स्टूडेंट्स। तो आज हम बीएससी का बड़ा ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, मैग्नेटिज़्म। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मैग्नेटिज़्म के बारे में पढ़ाऊँगी। मैं कोशिश करूँगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे समझ में आए, बस आपको ध्यान से इसे सुनना और देखना होगा। ओके। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होती है? वैसे हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम सबको पता होता है कि वैसे ही होती है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड वो फील्ड ये जो मैग्नेट एंड मूविंग इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो जो हमने पढ़ा था कि रेस्ट में जो चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो मैग्नेटिज्म क्या होता है? जो मूविंग एक्सेलरेटिंग चार्ज जो फील्ड प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ओके। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड विच मैग्नेटाइज अ मटेरियल, ठीक है। जो ये फील्ड, अगर हम इस फील्ड के आसपास किसी भी सब्सटेंस मटेरियल को रखें, जैसे आयरन, कंडक्टिंग मटेरियल, या फिर किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल को रखें तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। तो जिस फील्ड में रखने से हमारा सब्सटेंस जो मटेरियल है, मेटल है, वो मैग्नेटाइज हो जाए, उसको बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड विच मैग्नेटाइज अ मटेरियल इज़ कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ समझना है, ठीक है। वो फील्ड जो किसी भी मटेरियल को, जो मेटल को मैग्नेटाइज कर दे, उसे बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसको हम एच से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी मतलब स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एट एनी पॉइंट, ठीक है। मान लो किसी भी पॉइंट पे उस फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है, वो हमें बताता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। या फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन पोल ऑफ यूनिट पोल स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये वो ही है कि भाई जब हमने मैग्नेट से दूर अपना कोई जब सब्सटेंस रखा तो उस सब्सटेंस के, उस मटेरियल के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, वो ही होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इसको हम एच से डिनोट करते हैं। और ये किसके इक्वल होता है? एक्चुअली मूविंग चार्ज जो हमारे मैग्नेटाइजिंग फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ही हैं। तो एन जो हमारी लेंथ होगी, नंबर ऑफ टर्न्स, और एल जो होगी लेंथ ऑफ वायर जिसके अंदर करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और आई करंट, ठीक है। तो हमें एच की यूनिट पता है, आई की एम्पियर और एल की मीटर, तो एम्पियर पर मीटर, ठीक है। यहाँ हम आई इज इलेक्ट्रिक करंट, एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर, एल मीन लेंथ ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। ये इसकी मीन लेंथ ऑफ एन टर्म्स। अब हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी? किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि वो कितना ज़्यादा वो मैग्नेटाइज हो सकता है, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी थी ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की थी कि वो कितनी फोर्स लगा रही है। और जो ये प्रॉपर्टी है ये मटेरियल की है कि वो कितनी मतलब कितना ज़्यादा वो मैग्नेटाइज हो सकता है, ठीक है। इट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन is intensity of magnetization of material. It is the ability of by which it can magnetize in a magnetic field, ठीक है। कि कोई भी हमारा सब्सटेंस जो है वो कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज हो सकता है फील्ड के अंदर, उसको बताता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये इसको हम एक एग्जांपल के तरीके से भी समझ सकते हैं। लाइक क्लास में टीचर पढ़ाता है, सभी तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन सबको बराबर समझ नहीं आता। किसी को थोड़ा ज़्यादा समझ आता है तो किसी को थोड़ा कम। तो वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसकी कितनी एबिलिटी है सीखने की, ठीक है। इसको हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। आई से डिनोट करते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप
इन मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट, मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के होने पर, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद मैग्नेट के अंदर कितनी फील्ड जो है, कितनी मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हुआ, वो बताएगा हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इसकी जो आई होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाय प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब हमें पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू एरिया, करंट इनटू एरिया। ठीक है, लाइक दिस। मैग्नेटिक मोमेंट m इंटू 2l, ये पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ, ये और जो वॉल्यूम कितना है, ये हम मान लो हमारा जो मैग्नेट है, जो हमारा मटेरियल है वो ये है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इसकी लेंथ है 2l एंड देन इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a। ठीक, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, एरिया इंटू 2l, तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ। और जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कितना डेवलप होगा, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ 2l। तो इसको हम 1 के अंदर पुट करेंगे, जब हम एज वी नो इसके अंदर जब हमने इसको पुट कर दिया, किसको, m और v की वैल्यू को जब हमने इसके अंदर पुट कर दिया, तो 2l से 2l कैंसिल, देन इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज पोल स्ट्रेंथ। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज पोल स्ट्रेंथ डेवलप पर यूनिट एरिया ऑफ मटेरियल। ठीक है, आपको समझ आया कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होती है। तो अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। एक बार रिवाइज करें तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी थी, ये प्रॉपर्टी है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी, इट इज़ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज एबिलिटी बाय विच, इट इज़ एबिलिटी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन मैग्नेटाइज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वो थी, वो स्ट्रेंथ जो हमारा मटेरियल फोर्स कर रहा है किसी एक पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितनी वो जो है फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। और जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की कि वो कितना मैग्नेटाइज हो सकता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स का हमें पता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पता है ना, क्या होती थी, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली। ठीक है, तो वैसे ही होता है हमारा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, कि हमारे मटेरियल से, सपोज हमारा मटेरियल है, उसके परपेंडिकुलरली जितनी भी लाइंस फ्लो कर रही होंगी, ठीक है, वो हमारा कौन बताएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। इट इज़ डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द सरफेस एंड द सरफेस इज बीइंग हेल्ड नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, ई इंटू डी एस, फ्लक्स क्या था, ऐसे ही था, फाई ई। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, ई इंटू डी एस, और यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, बी इंटू डी एस। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह किसने ले ली, मैग्नेटिक फील्ड ने। ठीक है, डेफिनेशन भी सेम ही है कि जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द सरफेस। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होगी, वेबर। ठीक है, इसकी यूनिट, फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, वेबर, और ये एसआई यूनिट है, और सीजीएस में मैक्सवेल 1 वेबर 10⁸ मैक्सवेल। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, फ्लक्स अपॉन फ्लक्स में ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी, ये कैसे होएगा, फ्लक्स अपॉन एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया passes through the surface of material is called magnetic flux density। ठीक है, बी, इसकी यूनिट होती है टेस्ला, और सीजीएस में गॉस, 1 टेस्ला 10⁴ गॉस। यहाँ पे 1 वेबर 10⁸ मैक्सवेल, और यहाँ पे 1 टेस्ला 10⁴ गॉस। तो यहाँ पे जो हमारा ये मैग्नेटिक इंडक्शन है, ये कितना आया, फ्लक्स अपॉन एरिया। ठीक है,
मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी भी मैग्नेटिक मटेरियल की एबिलिटी होती है कि ये अपने अंदर से कितनी लाइंस को पास होने दे। सभी को तो नहीं होने देता ना, ठीक है। टोटल नंबर में से टोटल नंबर ऑफ मतलब जो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी थी, एच में से कितनी लाइंस पास हुई जो परपेंडिकुलरली थे, वो बी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल बाय विच इट अलो द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स टू पास थ्रू इट, ठीक है। जो कितनी लाइंस को वो पास होने देता है अपने अंदर से, उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। जैसे हमारे मार्क्स आते हैं कि कितने टोटल में से कितने हमारे मार्क्स आए, ठीक है। तो वही टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस में से उसने अपने अंदर से कितनी पास होने दी, बी। तो टोटल कितनी थी, एच में से बी। तो ये म्यू, इसको मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं न्यू से, ठीक है। तो ये क्या थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, और ये क्या थी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा कि ये क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये थी मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। It is a ratio of magnetic flux density developed and magnetic intensity। अब B की यूनिट टेस्ला और H की क्या थी, एम्पियर पर मीटर। तो इसका ये होगी टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। अगर हम फ्री स्पेस की बात करें तो यहाँ पे न्यू की जगह आएगा न्यू नॉट B अपॉन H, ठीक है। और अगर हम इसके यहाँ रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की बात करें, स्पेस में बात करें, तो किसी भी तो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि इट इज़ द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी डिवाइड बाय परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, न्यू अपॉन न्यू नॉट। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, ये एक मटेरियल की ही प्रॉपर्टी है कि वो कितनी जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है। किसी हमारी क्लास में स्टूडेंट्स किसी को जल्दी समझ आ जाता है और किसी को जल्दी समझ नहीं आता। तो जिस मटेरियल को जल्दी ज़्यादा समझ आता है उसकी ससेप्टिबिलिटी कितनी होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करूँगी।